जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आज मुझे फिर से मौका देने के लिए कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। संगत जी, जो सत्संग मैं आज शेयर करूंगी वो मेरी आई सर्जरी से रिलेटेड है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे 91 से स्पेक्स लगी हुई थी और मैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करती थी। पर आफ्टर मैरिज धीरे धीरे कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना बहुत कम हो गया क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है और मैं स्पेक्स पर आ गई। क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है तो मैं बहुत परेशान रहती थी। 2015 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने गुरुजी को बोलना शुरू किया, गुरुजी ये झंझट हटवा दो। 2020 में गुरुजी ने मुझे जलंधर में एनुअल सत्संग करवाने की सेवा प्रदान की। गुरुजी जब आपको सेवा देते हैं तो वो किसी मकसद से देते हैं। सत्संग से पहले मैं अपने लिए लेंस बनवाने गई। जब उसने मेरी आई सेट चेक की तो उसने बोला, मैम आपकी आइज़ में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, अब आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, मुझे लग रहा है आपको कैटरेक्ट है। मैं परेशान हो गई कि 40s में किसी को कैटरेक्ट कैसे हो सकता है। खैर मैं आई स्पेशलिस्ट के पास गई और उसने कंफर्म किया कि ये तो ऑपरेट करने के लिए अभी ही रेडी है। पूरा करवाने को तो मैं पहले भी लेज़र करवा सकती थी, पर मैं डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डरती हूँ तो मैंने लेज़र को अवॉइड ही रखा। मेरी सब सिस्टर्स ने करवाया हुआ था, गुरुजी को पता था ये वैसे तो जाएगी नहीं करवाने, तो उन्होंने मुझे कैटरेक्ट करवा दिया। 4 जनवरी 2020 को गुरुजी का वो सत्संग हुआ। 18 जन 2020 को मेरी आई सर्जरी हुई, जो कि मैंने लुधियाना से करवाई क्योंकि मैं लुधियाना से हूँ। मैं 1 मंथ के लिए लुधियाना रही अपने पेरेंट्स के पास ही। इसी बीच शिवरात्रि आई, वहाँ पर गुरुजी का मंदिर है तो मेरी सिस्टर ने बोला चला वहाँ माथा टेकने चले। मैंने ही गुरुजी को वैसे ही बोल दिया, गुरुजी अगर आप मुझे लेके जा रहे हो, आपने ये सर्जरी करवाई है तो आप आज मुझे कहीं पे जा ऐश कर दिखा देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे ये बोला है। मैं कितनी बार वहाँ मंदिर पे गई हूँ, मुझे पता है वहाँ किसी स्वरूप पे जा ऐश कर नहीं लिखा हुआ। उस दिन जब मैं वहाँ गई तो एक दरबार नीचे बना हुआ था। मंदिर फर्स्ट फ्लोर पे है पर उस दिन उन्होंने नीचे भी दरबार बनाया हुआ था। ऊपर माथा टेकने के बाद उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब मैं नीचे आकर बैठी तो देखा सामने, जब मैं ऊपर माथा टेक कर नीचे आकर दरबार में बैठी तो वहाँ गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था जा ऐश कर। संगत जी सच पूछिए तो गुरुजी तब से लेके अब तक मुझे ऐश ही करवा रहे हैं। ये नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आपको दुख तकलीफ नहीं आती, वो आती हैं पर पता भी नहीं चलता कहाँ चली जाती हैं। अब बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरबानी की तरफ ध्यान दें, बाहरी चमत्कार देखने की बजाय अपने भीतर चमत्कार महसूस करें, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। गुरुजी और हमारे बीच वैसे तो लफ्ज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे दिल की हर बात जानते हैं। शुक्राना गुरुजी हमें अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, भूल चुक माफ़ करना गुरुजी। संगत जी एक और छोटा सा सत्संग है। इस पर 6 अगस्त को मैं दुगरी गई, उस दिन मेरी डॉटर का बर्थडे था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स दिलवाना, और मुझे ऐसे लगे फील हो कि आप ही मुझे ब्लेसिंग्स देने आए हो। जब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर लंगर प्रसाद कर रही थी तो एक लेडी आई, वो मुझे दूर से देखकर काफ़ी देर से स्माइल पास कर रही थी और मुझे आकर उसने लिम्का की बोतल दी और कहती आंटी ये आपके लिए प्रसाद है। मेरे अंकल कहते ये आपको जानती है? मैंने बोला नहीं ये मुझे नहीं जानती, पर मैं समझ गई कि गुरुजी ने ये स्पेशल ब्लेसिंग्स मुझे भिजवाई हैं क्योंकि मैंने ही गुरुजी को बोला था गुरुजी किसी भी रूप में आकर मुझे ब्लेसिंग दे जाना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे दिल की हर बात समझने के लिए, मेरे दिल की हर बात पूरी करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी।